अभी हम हैं एडनब्रा कैसल नहीं एडनब्रा सिटी सेंटर में। एंड सिटी सेंटर अंदर आने के लिए 2 माइल्स के लिए हमें 20 मिनट लग गए। बहुत ज़्यादा स्लो था, सेकेंडली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। बट ये स्ट्रीट जो है इसका एडनब्रा का सिटी सेंटर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद हम जाएंगे एडनब्रा कैसल में। वहाँ पे 1 बजे होता है वो गन शॉट, तो वो देखने जाना है। उसी के लिए हमने टिकट परचेज़ की है एंड डेफिनेटली एडनब्रा कैसल देखने के लिए भी ली है। तो चलो चेकआउट करते हैं। व्लॉग को पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। एडनब्रा कैसल के ऊपर से एडनब्रा सिटी का व्यू टू गुड, अब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड दैट्स द वन थिंग, 1 o'clock गन शॉट। एंड ये जो है 1861 से स्टार्ट हुआ है एंड स्टिल कंटिन्यू एवरी डे 1 o'clock होता है ये। सी जब ये स्टार्ट हुआ था लुक लाइक ऐसा, एंड अभी जो है लुक लाइक दिस। एंड देयर इज़ अ वॉच टाइम देखने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रिजन ऑफ वॉर का टूर। इसके अंदर जाके हमें वही चीज़ों का फील आता है जैसे कि उस टाइम पे कैदियों को रखा जाता था जेल के अंदर। हालांकि ये बिल्कुल रियल नहीं है, मतलब असली जेल नहीं है, लेकिन इसको वैसा ही बिल्ड किया गया है, इसको वैसे ही मेंटेन किया गया है जैसे ये उस टाइम पे थी। अंडरग्राउंड जो रूम्स बनाए गए थे कैदियों को रखने के लिए, वहाँ पे कितना अंधेरा होता था एंड कैदियों को कैसे बांधा जाता था, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था एंड उस टाइम पे कौन कौन सी वॉर हुई थी। हर वॉर की डिटेल दी है कि एक वॉर कितने से कितने टाइम तक चली थी। एंड जो लोग वहाँ पे ड्यूटी पे होते थे, जो भी आर्मी के, पुलिस के, जो भी लोग वहाँ पे जेल में ड्यूटी पे होते थे, वो लोग कैसे खाना खाते थे, कौन से टेबल्स पे बैठते थे, कैसे बेड्स पे वो लोग सोते थे, कैसे ये हैंगिंग बेड्स लगाए हुए हैं। एंड वहाँ पे जो फूड था वो कैसा रखा जाता था, उनके बर्तन कैसे थे एंड वहाँ पे लाइट्स कौन सी होती थी, डे लाइट कैसे यूज़ करते थे, हर चीज़ को बहुत डिटेल में मेंटेन किया गया है। तो जिस डिटेल बोर्ड की मैंने बात की थी वो है ये 1600 से लेके 1810 तक जितनी भी वॉर हुई, वॉर कितने टाइम के लिए चली थी, उस वॉर में क्या लॉस हुआ था, क्या प्रॉफिट हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी, किसने रूल किया था, कौन हारा था, सब कुछ इस बोर्ड के ऊपर मेंशन है डिटेल्स के साथ। एंड उसके बाद हम चले जाते हैं रूम्स की साइड। तो इन रूम्स को आज भी वैसे ही मेंटेन रखा है जैसे कि ये उस टाइम पे थे। एक ही रूम के अंदर टॉयलेट एंड वहाँ पे जो वुडन की शेल्फ वाला बेड होता था या फिर सीमेंटेड बेड होता था, उस पे सुलाया जाता था कैदियों को। या जब भी कोई जर्नल या कोई भी ऑफिसर उनसे मिलने जाता था तो उनसे कैसे मिलता था अंदर। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में वहाँ पे मेंशन की गई हैं एंड स्टैचूज़ के थ्रू, 3D आर्ट के थ्रू आपको दिखाई जाती है। सो लेट्स गो टू द म्यूज़ियम जो कि है एडनब्रा कैसल के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ए म्यूज़ियम पर्सन, मेरे को म्यूज़ियम में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड म्यूज़ियम में होता ही क्या है, हिस्ट्री की लेके बातें होती हैं, हिस्ट्री लिखी होती है। वही लोग जाना म्यूज़ियम पसंद करते हैं जो बहुत डीपली स्टडी करना चाहते हैं। बाकी मेरे जैसे लोग तो एक साइड से निकल जाते हैं एंड दूसरी साइड से बाहर आ जाते हैं। एंड सच बताऊँ, मेरा इस म्यूज़ियम में जाने का मोटिव यही था ताकि मैं आप लोगों को ये म्यूज़ियम दिखा सकूँ अंदर से कैसा है। यहाँ पे सारी चीज़ें थी, वो जैसे वो उन लोगों ने जो वेपन्स बनाए थे, कौन कौन से वेपन्स वो यूज़ करते थे एंड कैसे वो जो क्रिमिनल्स होते थे उनको टॉर्चर करते थे, उनको पनिशमेंट्स देते थे एंड उनकी जो यूनिफॉर्म्स थी, सारा कुछ था इसके अंदर। आप इस म्यूज़ियम का टूर एंजॉय करो एंड सेकेंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
अब अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हो एंड वहाँ की मेमोरीज कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही इस कैसल के अंदर कुछ शॉपिंग स्टोर्स भी हैं जहाँ से आप फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन्स एंड जैसे कि अगर हम स्कॉटलैंड में तो स्कॉटलैंड की विस्की बहुत ज़्यादा फेमस है एंड वो विस्की की बहुत छोटी सी बॉटल जस्ट लाइक योर फिंगर, इतनी छोटी सी बॉटल भी अवेलेबल थी। एंड वहाँ पे आपको ड्रिंक्स भी टेस्ट करवाई जाती हैं, कैंडल्स हैं और भी बहुत कुछ है। एंड कमेंट्स में बता देना अगर आपको इस शॉप के अंदर से कुछ चाहिए तो। भाई 21 तोपों की सलामी देने की ज़रूरत नहीं है, ये 1000 किलो की एक लोती तोप, 1000 किलो की, मतलब 10 क्विंटल, हाँ 10 क्विंटल की एक लोती तोप थी। एंड ये भी एक ऑब्वियसली हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। एंड इसके बाद हम चले जाते हैं ओल्डेस्ट बिल्डिंग की साइड, जो कि है कैसल के अंदर ही, जो बनी थी 1130 में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके अंदर की वाइब बहुत ज़्यादा शांत एंड बहुत ज़्यादा काम थी। अंदर जाके देखो आपको कैसा लगता है। कैसल की टिकट बाय करने का मेन रीज़न ये था, 1 o'clock का गन शॉट। 80% लोग ये गन शॉट देखने ज़रूर जाते हैं एंड स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया ताकि आप मिस मत करो इसको। जब भी हम कैसल की टिकट लेते हैं ये स्लॉट वाली टिकट हमेशा महंगी होती है एंड बहुत कम चांसेस होते हैं मिलने के। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गन शॉट भी देखने को मिल रहा है। अब इसी खुशी में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको यूके के बारे में और भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहें। सो जस्ट वेट एंड वॉच। अगर एयर प्लग्स लगाए हैं तो थोड़ी वॉल्यूम कम कर लो। सो गन शॉट ख़त्म होने के बाद 70-80% लोग जो है एग्ज़िट की साइड जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़िट की साइड जाते टाइम भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। एक टेलीफोन बूथ आता है एंड बीच में कुछ ऐसी विंडोज़ भी आती है जहाँ से आप हेडफोन्स बाय कर सकते हो, जो कि आप कंटिन्यू अपने कैसल टूर के अकॉर्डिंगली, लोकेशन के अकॉर्डिंगली प्ले करोगे तो आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया जाएगा कि उस लोकेशन पे क्या हुआ था एंड उस लोकेशन की प्रॉपर डिटेल्स दी जाएंगी। बट इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। एंड ये देखो जो भी सीन दिख रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल एंड कितना क्लियर व्यू है। सो एंजॉय करो इस वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो भी बाकी है।
कैसल से बाहर आने के बाद आप कैसल के बाहर वाली मार्केट को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे सरदार जी मूवी की भी शूट हुआ है एंड सेकेंडली आप यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि विंडो शॉपिंग। वहाँ का लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, वहाँ के ड्रिंक्स ट्राई कर सकते हो, वहाँ के जो रिलीजियस क्लब्स हैं वहाँ जा सकते हो, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बताया गया है। एंड बहुत सारे और भी अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप अपनी न्यूज़पेपर पे फ़ोटो प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे लोग जो है वो पुराने अटायर में खड़े हैं जिनके साथ आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक बंदा है जो बर्ड्स लेके रखता है अपने पास, लाइक उसके पास बहुत बड़ा आउल है, आप आउल के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, वो आप मिस मत करना।